नमो नमः बच्चों। समाधानम में आपका स्वागत है। समाधानम में आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो कक्षा 6 के लिए है। कक्षा 6 के लिए 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। आप इसे अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस आपको मिल सके। तो आइए पढ़ते हैं हम आज का 10वां पाठ है हमारा विश्व बंधुत्वम। इसका मतलब होता है विश्व यानी संसार और बंधुत्व होता है भाईचारा। तो पूरे संसार में भाईचारे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए पढ़ते हैं हम। ये छोटा सा पाठ है हमारा। उत्सवे व्यसने, उत्सव में व्यसने व्यक्तिगत जो संकट होते हैं उनमें, दुर्भिक्षे अकाल, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश में कोई भी आपदा आती है, दैनंदिन व्यवहारे रोज के हमारे व्यवहार में, चय चय बाद में आया है, इसका मतलब इन सब के बीच में और है। यह मतलब जो, सहायताम करोति जो भी सहायता करता है हमारी, सह बंधुहु भवति वह बंधु होता है, वह भाई होता है, या वह हमारा सहयोगी होता है, या वह हमारा हितैषी होता है। यदि विश्वम सर्वत्रम, यदि संसार में सभी जगह, एतादृश भाव भवेत, एतादृश होता है इस तरह का, भाव या मन का भाव विचार, भवेत होते हैं, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तदा यानी तभी, विश्व बंधुत्वम यानी पूरे संसार में भाईचारा संभव है। ये समझ में आ गया होगा आपको पहला पैराग्राफ। परंतु अधुना, लेकिन अधुना होता है बच्चों आज, निखिल, निखिल होता है संपूर्ण, संसारे पूरे संसार में, परंतु आज पूरे संसार में, कलहस्य मतलब झगड़ा, अशांति अशांति है, च तो कलह और अशांति का वातावरणम अस्ति। कैसा वातावरण है पूरे संसार में? कलह और अशांति का। पूरे संसार के सभी देश आपस में झगड़ा करते हैं, शांति नहीं रह पाती है। तो आज कलह और अशांति का वातावरण है। मानवाः यानी कि लोग, परस्परम न विश्वसन्ति लोग आपस में, परस्पर होता है आपस में, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यति, ते वे लोग, परस्य होता है पर यानी दूसरे का, जो दूसरों के कष्ट हैं, दूसरों की कठिनाइयां हैं, उनको स्वकीयम अपनी कठिनाइयां नहीं गिनते, न गण्यति मतलब नहीं गिनते हैं। दूसरे को कष्ट है तो है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अपि च समर्था देशा, और क्या है, जो समर्थ देश हैं, जो सबसे काबिल राष्ट्र हैं, हमारी काबिल देश हैं, वे असमर्थान देशान प्रति, जो असमर्थ देश हैं, जो छोटे देश हैं, जो अभी पूर्ण तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं, उनके प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव रखते हैं, हीन भावना रखते हैं, उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तेषाम ऊपरी उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम ऊपरी, तेषाम यानी उनके ऊपर, स्वकीयम यानी अपना, प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सभी जगह विद्वेष की मतलब आपस में शत्रुता की, मन में जो गलत भाव हो जाते हैं, शत्रुता की, विद्वेष की, हिंसा की भावना ही दृश्यते मतलब देखी जाती है, हमें नजर आती है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध भवति, और इससे क्या होता है कि जो देशों का विकास होता है वो भी, अपि यानी भी, अवरुद्ध यानी रुक जाता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि जो समर्थ देश है वो असमर्थ देशों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं।
इयं महती आवश्यकता वर्तते। इसकी, इयं यानी इसकी, महती होती बहुत ही, आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः, कि एक देश अपरेण देशान, दूसरे, अपरेण होता दूसरे देश के, सह यानी साथ में, निर्मलेन मतलब मधुर, हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुर्यात्, मधुर हृदय से बंधुता का व्यवहार करे, करना चाहिए उनको ऐसा कि जो देश हैं वे छोटे देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ निर्मल और मधुरता का व्यवहार बनाएं, करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के पूरे संसार के लोगों में, जनेषु मतलब लोगों में, इयं यानी यह भावना आवश्यकी, आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयो, तभी क्या होगा, विकसित देश, और इसमें दो शब्द हैं, विकसित अविकसितया, कि जो विकसित देश है वो अविकसित, जो प्रगतिशील देश है, देशयों मध्य, उनके मध्य में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, जब विश्व के लोग आपस में बंधुता का व्यवहार करेंगे तभी विकसित देश अविकसित देशों के प्रति जो है उनमें आपस में स्वस्थ स्पर्धा, जो प्रतियोगिता है वो स्वस्थ होगी, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे। सर्वे देशा, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोग क्षेत्रे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना है, सहयोगेन, मैत्री भावना से, सहयोग से, है ना, मैत्री भावना चाहे बाद में आया है, तो मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्तुम समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यश चंद्रश च, सूर्य च यानी और, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। देखिए ये बता रहे हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, समान रूपेण, समान रूप से, प्रसरति यानी फैलता है, वे कोई पक्षपात नहीं करते हैं, सूर्य और चंद्रमा सभी देशों में अपना जो प्रकाश है वो नियमित रूप से और समान रूप से प्रसारित करते हैं। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी, अपि यानी भी, सर्वेषु यानी सभी में, समत्वेन होता है समान, व्यवहार करती है, प्रकृति भी सभी के साथ में समान व्यवहार करती है। तस्मात्, तब ही, अस्माभि यानी हमें भी, सर्वे सभी को, परस्परम यानी आपस में, वैर भावम यानी कि दुश्मनी का भाव, अपाय होता है छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की भावना हमें स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, अतः विश्व के कल्याण के लिए, एतादशी मतलब इस तरह की भावना भवेत्, विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की भावना होनी चाहिए। देखिए श्लोक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और आगे भी इसे आपको पढ़ना है तो आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से। अयम निज है, यह है, अयम यानी यह है, निज यानी मेरा है, परोवेति ये किसी दूसरे का है, अन्य का है, गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम होता है बच्चों छोटे, लघु यानी छोटे, चेत होता है हृदय, दिल या मन, तो आपका गणना गिनना, तो जो छोटे हृदय वाले लोग हैं वे यह मेरा यह पराया करते रहते हैं, यह मेरा है, यह आपका है या दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, जो बड़े चरित्र वाले लोग होते हैं, तू यानी तो, वसुध एव, वसुधा एव यानी कि वसुधा होती है पृथ्वी ही, तो उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही, वसुधा एव पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम अपना परिवार होती है। तो इसका पूरा अर्थ क्या होता है कि छोटे हृदय वाले लोग यह मेरा यह पराया गिनते हैं या करते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही उनका परिवार होती है। तभी मन में जब ऐसी भावना रखते हैं तभी विश्व बंधुत्वम
स्थापित हो सकता है। तो बच्चों, ये पाठ आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अच्छे से पढ़ें, साथ ही ये श्लोक को भी याद करें। धन्यवाद।